अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास को, कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पर जो वर्ड है रिलेटिव, इसकी मीनिंग समझते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना। तो यहाँ पर किसी एटम का वज़न मालूम करने के लिए भी हम एटम को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, इसीलिए फिर उस वज़न को रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। तो अभी अगर आप लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन देख लें कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, तो हम कहते हैं कि ये एटम का मास है, द मास ऑफ एटम। मगर कब? जब एटम की मास को हम कंपेयर कर लेते हैं विद द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, यानी एटम का वो वज़न जो हमें हासिल हो जाए। मगर कब? जब हम एटम की वज़न को कार्बन एटम के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर कर लेते हैं तब। तो इन दोनों की कंपैरिजन के बाद हमें एटम का जो वज़न हासिल हो जाता है उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब एक में हम जिस एटम का वज़न मालूम करना है वो ले लेते हैं और दूसरे में हम कार्बन एटम का 12वां हिस्सा ले लेते हैं। इन दोनों के वज़न को कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन के बाद इस एटम का जो वज़न आ जाता है उसी वज़न को हम कहते हैं कि ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अभी द मास ऑफ एटम obtained after comparing with the 1/12 part of carbon 12. That mass of atom is called relative atomic mass. अभी ये 1/12 यानी एटम का जो 12वां हिस्सा है इसको हम लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर, और इसी स्टैंडर्ड के साथ हर एक एटम की वज़न को कंपेयर करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि एटम का वज़न क्या चीज़ है। जिस तरह मसलन आप दुकानदार के पास चले जाते हैं और आप उनसे कह देते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो वो तराजू की एक साइड पर 1 किलो का पत्थर रख लेता है और दूसरी साइड पर वो आहिस्ता आहिस्ता चीनी डाल लेता है। जब दोनों साइड की तराजू का लेवल बराबर हो जाता है तो फिर आपको वो कहता है कि ये लो 1 किलो चीनी आपकी है। अभी आपको कैसे पता कि ये चीनी 1 किलो है? आप इसीलिए यकीन करते हैं कि आपने इसको देख लिया कि इस दुकानदार ने इसको एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके ही 1 किलोग्राम बना लिया है। तो इसी तरह यहाँ पर भी किया जाता है कि एटम का वज़न जो है वो कार्बन के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर किया जाता है और कंपैरिजन के बाद जो वज़न एटम का आ जाता है उसी को कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी यहाँ पर स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं समझते कि व्हाट डज मीन बाई 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि व्हाट इज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, ये क्या चीज़ है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को समझना है तो इसके लिए हमें कार्बन की एटॉमिक नंबर और उसकी मास नंबर को भी पता लगाना होता है। तो अगर आप लोग कार्बन एटम को देख लें तो कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 6
और आपको पता है एटॉमिक नंबर आपको किसी एटम में मौजूद प्रोटॉनों की या इलेक्ट्रॉनों की तादाद के बारे में बताती है। अभी अगर आप लोग कार्बन एटम की मास नंबर को देख ले तो वो है 12, इसीलिए कार्बन के साथ 12 लिखा जाता है क्योंकि इसका मास नंबर जो है ये 12 है। तो अभी ये मास कैसे बनता है? मास जो है ये कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। अभी प्रोटॉनों की तादाद यहां पर है 6, न्यूट्रॉनों की तादाद कितनी है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपने न्यूट्रॉनों की तादाद को मालूम करना होता है तो आप मास नंबर को माइनस कर लेते हैं एटॉमिक नंबर से। जिस तरह कार्बन का मास नंबर 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो अभी यहां पर आपके पास आ जाएगा 6 और ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? ये कार्बन के पास मौजूद न्यूट्रॉनों की तादाद 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन है। तो अगर इसी 6 प्रोटॉनों को और 6 न्यूट्रॉनों को आप लोग प्लस कर ले तो इससे कार्बन का वजन आएगा और कार्बन का मास नंबर जो है वो बराबर है किस चीज का? 12 के बराबर है। तो अभी अगर कार्बन के इसी 12वें हिस्से में से आप एक हिस्सा उठाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6 और 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है और आपको कहा जाए कि इसमें से एक पॉइंट उठा ले, तो अगर आप लोग कार्बन के 1/12 पार्ट की बात करते हैं तो ये एक्चुअली या तो एक प्रोटॉन है और या ये एक न्यूट्रॉन है। कार्बन का 12वां हिस्सा जो है ये क्या चीज है? या एक प्रोटॉन आपने लिया है और या आपने एक न्यूट्रॉन लिया है। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन कार्बन का 12वां हिस्सा कहलाता है। अच्छा, यहां पर तो समझ गए हैं हम कि कार्बन का 12वां हिस्सा किस चीज के बराबर है? ये एक प्रोटॉन के बराबर है या एक न्यूट्रॉन के बराबर है। ठीक है, अभी अगर आप बात कर लें कि रिलेटिव एटॉमिक मास को आप लोग पहचानेंगे कैसे, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की पहचान उसकी यूनिट से की जाती है और रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट जो है वो है AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, A for the atomic, M for the mass and U for the unit। एटॉमिक मास यूनिट इसका यूनिट कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास का। अभी हमने ये पता लगाना है कि 1 AMU किस चीज के बराबर होता है। 1 AMU का वजन कितना होता है? ग्राम में हो या किलोग्राम में हो, इसका वजन कितना होता है? तो याद रखिए कि हम कहते हैं कि 1 AMU जो है ये बराबर है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के वजन का 12वां हिस्सा जो है वो 1 AMU के बराबर होता है। फिर से दोहराता हूं, कार्बन 12 के 12वें हिस्से का वजन 1 AMU के बराबर होता है। तो चलो देखते हैं कितने ग्राम होगा ये या कितना किलोग्राम है ये AMU का वजन। तो यहां पर हम लिखते हैं कि ये हो गया है
1/12 मल्टीप्लाइड बाय। एक एटम का वजन कैसे मालूम किया जाता है, वो तरीका यहां पर आप लोग सीख जाएंगे कि अगर आपको कहा जाए कि एक एटम का वजन ग्राम में या किलोग्राम में मालूम करके दो, तो मैं यहां पर जो लिख रहा हूं अभी ये वही तरीका है। और एक एटम का वजन मालूम करने का तरीका ये है कि आप लोग एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये वो फार्मूला है जिसके जरिए आप लोग एक एटम का वजन मालूम कर सकते हैं। अभी यहां पर मैं इस चीज को अप्लाई कर लेता हूं कि 1 AMU का वजन कितना है, तो ये हो जाएगा क्या चीज 1/12 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर है 6.023 into 10 raised to the power 23, ये एवोगैड्रो नंबर है। अभी यहां पर ये 12 इस 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज आ जाएगा देख लीजिए, इससे ऐसे आ जाएगा कि 1/6.023 into 10 raised to the power 23, और यहां पर यूनिट रह जाएगा ग्राम, क्योंकि मोल मोल के साथ कैंसिल हो जाता है, ये पार्टिकल्स के साथ मोल लिखा जाता है, ग्राम रह जाएगा। अभी अगर 1 डिवाइडेड बाई 6.023 into 10 raised to the power 23 कर ले आप, तो इससे आपके पास आ जाएगा 1.66 into 10 raised to the power -23, 0.16 into 10 raised to the power -23 ग्राम, ये होगा 1 AMU का वजन, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर है 1.66 into 10 raised to the power -24 ग्राम। ये हो गया है AMU का वजन किस चीज में, इन ग्राम। ग्राम में AMU का वजन कितना होता है। अभी अगर आप इसको किलोग्राम में मालूम करना चाहते हैं तो फिर इस वैल्यू को डिवाइड करें 1000 के ऊपर, तो फिर यह क्या आ जाएगा कि 1.66 into 10 raised to the power -24 डिवाइडेड बाई 10 raised to the power 3, ये 1000 के लिए है। तो इससे आ जाएगा आपके पास 1.66 into 10 raised to the power -27 किलोग्राम। और अगर आप लोग देख ले तो एक प्रोटॉन का वजन तकरीबन लगभग यही होता है, एक प्रोटॉन का वजन है, तो एक AMU का वजन जो है ग्राम में इतना होता है और किलोग्राम में इतना होता है। अभी इससे आप लोगों को क्या फायदा हासिल होता है AMU से, इससे एक तो आपने यहां पर यह तरीका सीख लिया कि आप एक एटम का वजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया है एक तरीका। दूसरा, इसके अलावा आप लोग अगर NMDCate के लिए भी इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा NMDCate में, इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूं कि NMDCate में आप इसको कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर मास ऑफ 1 एटम। एक एटम की वजन को मालूम करने के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एटम की वजन को मालूम करने का 2 तरीके हैं, एक एटम की वजन को मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा है कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये एक तरीका हो गया है एक एटम की वजन को मालूम करने का। दूसरा तरीका, अगर आप लोग देख लें तो जब भी आप लोग एटॉमिक मास के साथ साथ
क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास के साथ आप लोग AMU लिखते हैं। जिस तरह की मसलन इस पे मैं अप्लाई कर लेता हूं कि इससे आप एक एटम की वजन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि मसलन मैं कहूं कि हीलियम का एटॉमिक मास क्या है? 4। तो इसका यूनिट क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास का? इसका यूनिट है AMU। तो अभी यहां पर इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो AMU की इसी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम। इससे आ जाएगा आपके पास 6.64 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम। ये किस चीज का वजन हो गया है? ये एक हीलियम एटम का वजन हो गया है। ऐसे भी मालूम कर सकते हैं। इससे भी मालूम कर सकते हैं कि यहां पर आप लिख ले 4 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। इस फार्मूले से भी एक एटम का वजन आ सकता है, और इस तरीके से भी कि एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ AMU, तो इससे भी एक एटम का वजन मालूम हो सकता है। तो पहला हमने यहां पर सीख लिया कि AMU की मदद से हम सिंगल एटम की वजन को मालूम कर सकते हैं। ये 2 फार्मूले हो गए हैं AMU के लिए, ये एक हो गया है और ये इसका दूसरा फार्मूला हो गया है। इसके अलावा NMDCAT में ऐसे भी आते हैं कि आपको वजन दिया जाता है AMU में, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, किसी चीज का, और आपको कहा जाता है कि आप मालूम कर ले कि इस वजन में कितने एटम्स मौजूद है। मसलन आपको कहा जाता है ऐसे कि हमारे पास टोटल सपोज 32 AMU ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन होता है और आपसे पूछा जाए कि 32 AMU ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम्स की तादाद कितनी है, ये फाइंड आउट कर ले। ऑक्सीजन एटम की तादाद कितनी है, कितने AMU में? टोटल 32 AMU आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें ऑक्सीजन एटम की तादाद कितनी है। तो बड़ा सिंपल किस्म का है। आप लोग यहां पर फॉर्मूला लिख लीजिए कि मास इन AMU डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। कैसे? AMU कितनी गिवन है? 32, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो इससे आपके पास आ जाएगा आंसर 2 कि 32 AMU में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। यहां तक हमारा जो टॉपिक था रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके ऊपर बात थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मोल कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।